गुड मॉर्निंग डियर, मैं हूं अभिजीत सिंह और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बायोलॉजी का न्यू चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। डियर, सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। तो क्या होता है लिविंग वर्ल्ड? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जगत को हम लोग बोलते हैं सजीव जगत या लिविंग वर्ल्ड। डियर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिविंग क्या होता है। क्या होता है लिविंग? तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टर हैं। 5 कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग लेंगे: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। देखते हैं डियर क्या कैरेक्टर होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टर होने चाहिए? तो 5 कैरेक्टर को हम लोग यहां पर देखेंगे। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और तीसरा जो कैरेक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म और चौथा जो कैरेक्टर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और 5वां जो है लास्ट वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इनको, लेकिन ये बात हम लोग समझ लेते हैं कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये डिफाइनिंग फीचर है। अभी पता चल जाएगा कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। सब सारी बातें पता चल जाएंगी एक एक करके, ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में। लेकिन ये बात हमेशा याद होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, कौन कौन से 5 में डिफाइनिंग फीचर है, कौन से डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो ये बात याद होनी चाहिए और इसीलिए मैं पहले ही लिखा दे रहा हूँ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस नॉन डिफाइनिंग फीचर है। सॉरी, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। नॉन डिफाइनिंग फीचर है और ये तीनों डिफाइनिंग फीचर है। फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है। हमेशा ये बात याद होनी चाहिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस ये सारे तीनों डिफाइनिंग फीचर है। ये तीनों डिफाइनिंग फीचर है। देखते हैं डियर एक एक करके हम लोग। डियर, अभी तक हम लोगों ने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 कैरेक्टर होते हैं, 5 कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ये 5 याद होने चाहिए। और कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नॉन डिफाइनिंग फीचर है ये भी याद होना चाहिए। नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन सा था? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जबकि
जो लास्ट के तीनों मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये तीनों डिफाइनिंग फीचर थे। एक एक करके अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला जो था ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में सबसे पहले देखते हैं हम लोग। ग्रोथ डियर, अगर ग्रोथ की बात करें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। All living organism are grow। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं। डियर, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कैसे ग्रो करते हैं? चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, दोनों के दोनों सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म grow by cell division। चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के दोनों सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करेंगे। एक बात और याद रखेंगे कि ग्रोथ चाहे वो मास में हो चाहे नंबर में, दोनों ग्रोथ के ही कैरेक्टर है। चाहे ऑर्गेनिज्म नंबर में ग्रो करे चाहे मास में, चाहे उसका वजन बढ़े, वेट बढ़े, चाहे नंबर में से डिवाइड करके नंबर में ग्रो करे, दोनों ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर हैं। तो लिखेंगे इस बात को, इंक्रीज इन नंबर एंड mass of individual both are twin character of growth। इस लाइन से मतलब है कि ऑर्गेनिज्म नंबर में ग्रोथ करे चाहे मास में ग्रोथ करे, दोनों ही ये माना जाएगा कि ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। डियर, अगर बात करें प्लांट की, तो प्लांट में कैसा ग्रोथ होता है? प्लांट में उसके पूरे लाइफ स्पैन तक ग्रोथ होता रहता है, जबकि एनिमल में कुछ सर्टेन एज तक ग्रोथ होता है, और इस ग्रोथ को हम लोग कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ, और जो प्लांट में होता है इसे हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। तो लिखेंगे यहाँ इस बात को, प्लांट एंड एनिमल। ये बात एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि एनिमल में ग्रोथ कैसे होता है और प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है। तो जो प्लांट में ग्रोथ होता है वो पूरे लाइफ स्पैन तक होता है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ स्पैन तक होता है ग्रोथ, और इस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ। और जबकि एनिमल में सर्टेन एज तक होता है, अप टू सर्टेन एज, कुछ एज तक होगा, फिर उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ।
डियर अगर हम लोग ग्रोथ की आगे बात करें तो हायर जो प्लांट और एनिमल है उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग प्रोसेस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेकिन अगर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक ही बात है। वो सेल डिवाइड करके ग्रोथ करेंगे और रिप्रोडक्शन ही सेल डिवीजन द्वारा ही करेंगे। तो डियर इस बात को हमेशा याद रखना है कि किसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम प्रोसेस है, किसमें है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रोसेस हैं। तो देखते हैं इस बात को, लिखते हैं मेजॉरिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड, जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बात हमेशा याद होनी चाहिए कि किसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब अलग अलग होता है और किस ऑर्गेनिज्म में, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक ही बात है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, हायर प्लांट एंड हायर एनिमल में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग प्रोसेस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। डियर देखते हैं, अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ग्रोथ इज टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। डियर अंतर क्या है? जो अंदर से ग्रोथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जो अंदर से होता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रोथ होता है? अंदर से ग्रोथ होता है, उसे हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन अगर जो बाहर से होगा, जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, एक्युमुलेशन ऑफ मैटर से ग्रोथ होता है, उसे हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव ग्रोथ। देखते हैं, अकर इन लिविंग, ये हमेशा लिविंग में होगा। जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा हमेशा लिविंग में होगा। लेकिन अगर इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव की बात करें, जो बाहर से ग्रोथ होता है उसकी बात करें, तो अकर इन नॉन लिविंग ये ग्रोथ हमेशा कहाँ होगा? नॉन लिविंग में होगा। डियर अगर हम लोग बात करें इंट्रिंसिक ग्रोथ की, तो ये कहां से होगा? अंदर से, इनसाइड ग्रोथ है ये, और ये होता है आउटसाइड। आउटसाइड ग्रोथ है। इसमें तो हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये कैसे होगा? एक्युमुलेशन ऑफ मैटर के जमा हो जाने से होगा एक्सटेंसिव ग्रोथ।
एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, मैटर के इकट्ठा होने से होगा ग्रोथ। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है जैसे हमारा माउंटेन, हमारा पहाड़ जो पर्वत है उसके ऊपर से मैटर इकट्ठा होता रहता है और वो ग्रोथ करता रहता है। माउंटेन की बात करें तो इसमें कैसा ग्रोथ होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अगर हम लोग बात करें और एग्जांपल की, जैसे बोल्डर हो गया, पत्थर हो गया, बोल्डर, तो बोल्डर में कैसा ग्रोथ होता है? एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है। जो नॉन लिविंग होता है उसमें कैसा ग्रोथ होगा? एक्सटेंसिव ग्रोथ होगा। लेकिन अगर जो लिविंग होगा उसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा। ये बात हमेशा याद रखना। ग्रोथ के बारे में बस इतना ही है। और एक बात हमेशा नोट करके लिख लो कि ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। यही है इसका पूरा कंक्लूजन। डियर, थोड़ा इसे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग ग्रोथ को दो भागों में कैटेगराइज नहीं करेंगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में अगर कैटेगराइज नहीं करेंगे तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ। तो एक्सेप्शन है, एक्सटेंसिव ग्रोथ एक्सेप्शन है, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो ग्रोथ कैसा हुआ? नॉन डिफाइनिंग फीचर। लेकिन अगर इसे हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे, एक्सटेंसिव तथा इंट्रिंसिक ग्रोथ में, तो एक्सटेंसिव ग्रोथ ये कैसा है? ये कैसा है? नॉन डिफाइनिंग। लेकिन ये कैसा है? ये कैसा है? डिफाइनिंग फीचर। अब हमेशा याद रहेगा कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन एक्सटेंसिव ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और अगर पूरे ग्रोथ की बात करें तो वो कैसा है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। बस यही बातें ग्रोथ में। अब हम लोग अगला फीचर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन।